गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा वॉइस इज क्लियर? सभी को आवाज आ रही है साफ साफ? जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करें अब तक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x into cos of 7x। तब तक नेक्स्ट बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x into cos of 7x dx। देखिए बेटा, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी आपको ट्रिगोमेट्री की हेल्प चाहिए। क्लियर ना? इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी आपको ट्रिगोमेट्री की हेल्प चाहिए। While solving such type of problem, we can use following result। जो आपने ट्रिगोमेट्री में ऑलरेडी यूज किया हुआ रिजल्ट का है। नंबर फर्स्ट, साइन ऑफ mx इंटू कॉस ऑफ mx इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन ऑफ m माइनस nx प्लस साइन ऑफ m प्लस nx। आपने पढ़ा भी होगा, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी फॉर्मूले को मैं आगे ले जा रहा हूँ, सेम रिजल्ट है। नंबर सेकेंड, cos of nx into sin of nx half sin of m plus nx minus of sin of m minus nx। क्लियर? नंबर थर्ड, sin of mx into sin of nx is equal to half cos of m minus n minus of cos of m plus n into x।
नंबर 4 cos of mx into cos of nx equals to half of cos of m minus nx plus cos of m plus n into ये ट्रिगोमेट्री के आपके पास फॉर्मूले हैं जो कि 2 sin a sin b के नाम से जाना, उन्हीं को मैंने आपको लिखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन था cos into cos। देखिए रिजल्ट नंबर 4 हम यूज कर सकते हैं ना, cos of mx into cos of nx इक्वल टू हाफ ऑफ cos m minus nx प्लस cos of m plus n। हमारे पास जो प्रोडक्ट में क्वेश्चन था वहाँ कहाँ कन्वर्ट हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो यू कैन यूज cos of 4x into cos of 7x dx is written as half time cos of m minus n। 4 minus 7 क्या होता है, minus 3x, cos minus theta is 3 theta plus m plus n क्या हो जाएगा 11 cos of 11x। यही ना। अब देखिए अब इनका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। इट इज रिटन एज हाफ ऑफ cos 3x dx प्लस हाफ ऑफ cos of 11x dx। करेक्ट। अब देखिए हम सभी को पता है cos x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, sin x होता है। क्या लिखोगे, sin of 3x। अब देखिए cos x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3। हमेशा याद रखें इंटीग्रेशन करते वक्त जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है। डिफरेंशिएशन करते वक्त x की कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होती है और इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। प्लस 1/2 फिर cos x से क्या होगा बेटा sin x, sin ऑफ 11x। यहाँ कोफिशिएंट क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, यानी कि sin ऑफ 3x by 6 plus sin of 11x by 22 plus 3। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो। एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो आप। बस फॉर्मूला आपके ट्रिगोमेट्रिक बस यहाँ पे एप्लीकेशन होगी। ट्रिगोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b। ये जो 3 4 5 6 जो रिजल्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने रिजल्ट पहले नोट कर दिया। हमेशा कोफिशिएंट याद रखिएगा बेटा, ये रूल है इंटीग्रेशन करते वक्त जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसको आप डिवाइड कीजिएगा, जो x का कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड कीजिएगा हमेशा। देखिए इनके पीछे लॉजिक क्या वो आपको समझाते हैं क्यों डिवाइड करते हैं। देखिए लॉजिक क्या वो देखिए, हमें कोई पूछा इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो यहाँ पे cos 3x था ना। अब हम करते क्या, थोड़ी देर में समझो, 3x को हम t मान लेते हैं, 3x को t मान लेते हैं। 3 इक्वल टू dt बाय dx। इट मीन्स dx इक्वल टू dt बाय 3। ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ t, dx की जगह क्या चला जाएगा dt बाय 3। 1/3 मेरा बाहर आ गया, 1/3 इंटू कॉस ऑफ t dt। अब cos x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है sin x होता है, क्या बन गया sin ऑफ t बाय 3 प्लस c। तो t आपने क्या रखा sin 3x बाय 3 प्लस c, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला sin x का है, cos x का, tan x का है। तो जब हमारे 2x या 3x या 4x कोई भी टर्म आए ना तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इतने लंबे प्रोसेस नहीं करते, डायरेक्ट देखते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, sin 3x, कोफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर रहता cos ऑफ 6x dx, cos x का क्या होता है बेटा sin x, sin 6x बाय 6। हमेशा याद रखेगा इंटीग्रेशन करते वक्त जो भी कोफिशिएंट ऑफ x हो वो डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन करते वक्त वो मल्टीप्लाई होता है। अब भी कोई डाउट तो पूछ सकते हो, अगर अब भी कोई डाउट है बेटा पूछिए।
किसी भी स्टूडेंट को अब भी कोई डाउट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी इंटीग्रेशन में कहीं भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 के अलावा कुछ भी हो आप डिवाइड कर दीजिए आंख बंद करके। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos of 2x, sin 4x into cos of 2x। वही वाले फॉर्मूले पे अप्लाई कीजिए और बताइए आंसर फटाफट आप सभी लोग। देखिए ये क्या है, साइन ए कॉस बी, यही ना। इट कैन बी रिटेन एज 1/2 आपका बाहर चला जाएगा, क्या साइन m माइनस एन, तो साइन ऑफ 4x माइनस 2x प्लस साइन ऑफ m प्लस एन, ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x dx। तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है माइनस ऑफ कॉस x में जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस ऑफ कॉस 2x, कोएफिशिएंट क्या था 2 से डिवाइड, प्लस 1/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाय 6 प्लस 2। समझ गए, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x हो, जितने टाइम हो उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट है तो बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x इंटू कॉस ऑफ 5x, यहाँ 3 टर्म आ गया, इनका करके जरा देखिए। अब यहाँ 3 का टर्म है ना, तो 3 में आप क्या कीजिए, किसी 2 को पहले मान लीजिए। हम यहाँ पे इन दोनों को हम एक साथ मान लेते हैं, फिर इनको हम लोग बाहर रखते हैं, फिर हम थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा, लेकिन आपके पास यही प्रोसेस है, कीजिए। क्लियर? रफ में इसको देखा जाए तो हम लोग cos x इंटू कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, cos a cos b को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस b, यही ना, कॉस और लास्ट वाला कॉस m माइनस एन एक्स 2x माइनस x प्लस कॉस ऑफ 3x, ये हो गया। अब इंटू में क्या जाएगा कॉस ऑफ 5x, तो फिर वो आपस में आकर के मल्टीप्लाई होकर के आपके पास अब ये बन जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 5x, फिर ये cos x इंटू कॉस 5x, फिर cos 3x इंटू कॉस 5x, फिर उनको ब्रेक कीजिएगा, ये रिजल्ट जाके आपको बन जाएगा 1/4 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 8x। अब उनके बाद आप इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हो, ये प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। क्लियर? अगर किसी को 3 टर्म हो, अगर 4 टर्म हो गया तो 2-2 का एक ग्रुप बना लीजिएगा। 2 टर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, 3 टर्म हो तो फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व कर लीजिए, फिर तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई, फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाए। अगर 4 टर्म हो गया 2-2 टर्म का एक ग्रुप बना लीजिए। क्लियर? किसी को डाउट है तो बेटा पूछिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, पता है, लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा
या इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x क्या होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 4x dx क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा अगर साइन और कॉस की पावर इवन नंबर है ना तो इनमें हम डायरेक्ट ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट इंटीग्रेटेड डायरेक्टली। तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें वहां भी ट्रिगोमेट्री लेना पड़ेगा। ट्रिगोमेट्री क्या लेना पड़ेगा बेटा, देखिए कॉस ऑफ 2x क्या होता है बताइए, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, इट मीन 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, इट मीन्स cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो cos स्क्वायर x की जगह प्लेस हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2। सेम रिजल्ट साइन के लिए भी आता है, हम सभी को पता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इट मीन्स 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2x, so that sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। इन दोनों रिजल्ट का यूज करते हैं। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आए, इट कैन नॉट बी इंटीग्रेट डायरेक्टली, इट कैन बी इंटीग्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x। जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की पावर आपकी इवन नंबर में हो, जैसे 2 आ गई, sin स्क्वायर x हो गया, sin रेज़ टू 4x हो गया, sin raised to 6x, it cannot be integrated directly. It can be integrated by the help of the formula cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2 and sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2। मेरी बात समझ में आई ना सभी को। अगर साइन और कॉस की पावर इवन नंबर में हो 2, 4, 6, 8, 10, उनको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, x रेज़ टू n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है। इंटीग्रेट कैसे होगा, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से। अब देखो अगर हमारे पास आए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हो। 1/2 आपका बाहर चला गया, ये बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2x dx। इट कैन बी रिटन एज 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है x बाई 2। अब cos x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, sin x माइनस ऑफ sin 2x बाय 2 प्लस c, x बाई 2 माइनस ऑफ sin 2x बाय 4 प्लस c। समझ में आया बेटा सभी को? किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए। ये मैं इवन नंबर के लिए बता रहा हूँ। If the power of sin and cos x are even numbers, then it cannot be integrated directly. It can be integrated by the help of the formula cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2 and sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2. If any doubt, please tell me. किसी भी बच्चे को कोई भी डॉट है तो बेहिचक आप बेटा बतलाइए और पूछिए। समझ में आया? किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। Any doubt, anyone? देते यहाँ पे हम नोट पॉइंट डाल दे, इस पावर ऑफ sin x cos x is even number, that is sin square x, then it cannot integrated directly,
it can be integrated by the help of trigonometric formula वो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला कौन सा है? sin x squared x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 2 and cos squared x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by। समझ गए बेटा ना? किसी को कोई डॉट है तो पूछिए। अब अगर ऑड नंबर आ जाए, अब क्वेश्चन उठता है सर इवन का हो गया, ऑड के लिए क्या होगा? अगर हम एग्जांपल समझ ले, अगर साइन क्यूब एक्स हो जाए, ये तो ऑड नंबर है, इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखिए इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए आप साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हो? साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, लिख सकते हो ना? अब देखिए, अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos x इक्वल टू टी, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा? माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, इट मीन्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी बाय साइन ऑफ एक्स। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर? तो ये क्या बना? साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस को क्या माने हो? टी, 1 माइनस टी स्क्वायर, डीएक्स क्या आ गया? माइनस ऑफ डी टी अपॉन साइन एक्स। देखिए साइन एक्स कैंसिल, माइनस बाहर चला गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ टी प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, क्लियर? किसी को कोई डाउट है पूछिए। टी हमने क्या माना था? कॉस एक्स को, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी, इट इज योर आंसर। समझ गए बेटा? अगर किसी को भी किसी पॉइंट पे डाउट हो तो बेटा बेहिचक पूछिए, क्लियर ना? यहाँ से 2 पॉइंट मैंने क्लियर कराया साइन और कॉस के टर्म में। अगर, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का जो मैंने चार्ट दिया, इंटीग्रेशन में चार्ट में देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो उनको कैसे इंटीग्रेट करें? क्लियर ना? तो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, यानी साइन और कॉस के एक्स के अगर पावर इवन नंबर हो, इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला से लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो करना क्या है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला। कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला? तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। हमने एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया। अब चलो भाई इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो जाए, जैसे साइन क्यूब एक्स हमने लिया, ऑड नंबर को चेंज कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी कन्वर्टेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम सभी को पता है जो cos x को अगर हम t माने तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है। हमने cos x को क्या माना? t माना। अगर cos x को हमने t माना तो dx कहाँ कन्वर्ट हो गया? माइनस dt बाय dx, तो हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछिए। किसी को भी कोई डाउट है तो बेहिचक पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट? एनीवन? नहीं ना? तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx,
बताइए फटाफट। देखिए इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, cos x इंटू cos स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos स्क्वायर क्या बन सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर dx। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन x को p मानेंगे, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx। इट मीन्स dx इक्वल टू dt बाय cos ऑफ x। क्लियर ना। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, cos x 1 माइनस साइन एक्स को क्या माने t 1 माइनस, और dx की जगह क्या चला जाएगा, dt अपॉन cos ऑफ x। cos x कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर dt। इट मीन्स dt माइनस t स्क्वायर dt, t माइनस t क्यूब बाई 3 प्लस t। t किसको माने हो, साइन x, माइनस ऑफ साइन क्यूब x बाई 3 प्लस t। इट इज योर आंसर। करेक्ट, ये हो गया। इस तरह के पैटर्न हम लोग कर सकते हैं। बताइए इस तरह के दोनों पैटर्न में किसी को कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक बताइए, किसी को कोई डॉट है, क्लियर है तो, क्लियर है ना, चलो गुड। अब कंबाइंड हो गया, अभी तो हमने सिंगल बताया ना, साइन का अलग कॉस का, दोनों आपस में प्रोडक्ट होके कभी कभी आता है, उनके लिए रूल देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप साइन रेज टू एन एक्स, साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनको इंटीग्रेशन कैसे करना है, वेयर m and n आर नेचुरल नंबर, आर सबसे पहले ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर 2, इफ वन ऑफ देम, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑड नंबर हो, इफ वन ऑफ देम इज ऑड नंबर, देन सब्स्टिट्यूट फॉर टर्म ऑफ इवन पावर। मतलब अगर दोनों में से कोई एक टर्म आपका ऑड नंबर वाला है, तो जो इवन नंबर वाला टर्म है उसको आप सब्स्टिट्यूट, यानी उसको आप p मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। क्लियर। नंबर थर्ड स्टेप है इसमें, इफ बोथ आर ऑड, अगर दोनों ही ऑड नंबर आ गया, इफ बोथ आर ऑड नंबर देन सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, यानी जिसकी मर्जी आप, अगर दोनों ही ऑर्डर से साइन क्यूब कॉस क्यूब आ गया, दोनों ही ऑर्डर ऑड नंबर है, तो आप साइन को टी माने या कॉस को टी मानिए, कोई भी इफेक्ट आपके आंसर पे नहीं आएगा। अब इफ बोथ आर इवन नंबर, जैसे हमने आपको पहले बताया, अगर इवन नंबर में आता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इफ बोथ आर इवन नंबर देन यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो हमने बताया आपको। क्लियर ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो रिजल्ट है कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 5, if m and n are rational number, अगर m और n रेशनल नंबर है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो, एंड m plus n minus 2/2 is a negative integer, then substitute cot x is equal to t और tan x is equal to, जिसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी आपको करना है आप मर्जी। इनको समझिए, साइन और कॉस दो टर्म है, मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहला कंडीशन, अगर दोनों ही नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, अगर इन दोनों में से कोई ऑड नंबर है, जैसे साइन क्यूब हो कॉस स्क्वायर हो, अगर दोनों में से कोई ऑड नंबर है कोई भी एक, तो जो उसमें इवन नंबर वाला टर्म है ना, उनको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर दोनों ही ऑड नंबर वाले, आपकी मर्जी जिसको आप सब्स्टिट्यूट करना हो कर दीजिए। अगर दोनों ही इवन नंबर का टर्म हो, अगर दोनों ही इवन नंबर का टर्म हो, तो हम पहले ही बता चुके, जो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर, उसको हम लोग यूज करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट जो है नंबर 5, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जेई का परफेक्ट क्वेश्चन है। अगर जेई में क्वेश्चन की परसेंटेज है तो इस पैटर्न से है, जेई की परसेंटेज क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर जेई में कोई भी सोचेगा क्वेश्चन इस टाइप से, तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट से, इस मेथड से यहां से क्वेश्चन उठाता है। इफ m and n आर रेशनल नंबर, जो 1/2, 3/4, 5 समथिंग, और m plus n minus 2, then m plus n minus 2 divided by 2, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। cot x को सब्स्टिट्यूट करना है या tan x को करना है, ये आपकी मर्जी है। क्लियर, इस पॉइंट में किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो बेहिचक बतलाइए। किसी को भी किसी भी पॉइंट पे बेटा डाउट है तो बेहिचक बताओ, हम सभी का एक एक करके। हाँ बोलो बेटा। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले 5th रहा। नंबर पे। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो ना बेटा। एग्जाम्पल वही कह रहा था। हाँ हाँ एग्जाम्पल ले रहे, हर एक का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक एक पॉइंट का हम एग्जाम्पल लेंगे आपसे, बिना एग्जाम्पल के ये नहीं होगा। अब देते हैं, अब एक क्वेश्चन रख रहे हैं, साइन रेस टू 5x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर dx, करेक्ट है। देखिए एक इवन है एक ऑड है ना, इफ वन ऑफ देम इज ऑड, इसमें से कोई एक ऑड है, साइन की पावर ऑड है, कॉस की पावर इवन नंबर है, क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट द टर्म ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर वाला टर्म क्या है, कॉस है, यानी कॉस एक्स को हम क्या माने, टी, तो dx कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू dt बाय dx। इट मीन्स dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt बाय साइन एक्स। क्लियर, अब हमारे पास है साइन रेस टू 5x, कॉस एक्स को क्या माने आप, t, ये क्या बना, टी स्क्वायर, dx की जगह क्या चला गया बेटा, माइनस ऑफ dt बाय साइन एक्स। एक साइन एक्स कैंसिल होके बचा क्या, साइन रेस टू 4x माइनस साइन रेस टू 4x इंटू टी स्क्वायर dt। क्लियर, अब देखिए
साइन ए स्क्वायर को इनका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट कैन, अब साइन स्क्वायर क्या बन जाता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब कॉस एक्स को क्या माने हो, टी, तो ये क्या बना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो माइनस बाहर, ए माइनस बी से, तो 1 प्लस टी फोर माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो माइनस बाहर, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 6 माइनस 2t रेज टू 4 डी टी। अब सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन, माइनस टी क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ टी 7 बाय 7 प्लस 2 टी रेज टू 5 बाय 5 प्लस 3। अब टी की जगह क्या डाल देंगे, कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा मेरा, माइनस ऑफ कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस ऑफ कॉस 7 एक्स बाय 7 प्लस 2 इंटू कॉस रेज टू 5 एक्स बाय 5 प्लस 6। समझे बेटा, एक हमारे पास इवन था और एक ऑड था, ये हमारा ऑड है और एक हमारा इवन नंबर है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इफ वन ऑफ देम इज ऑड, कोई एक ऑड है, देन सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म ऑफ इवन पावर। इवन पावर का टर्म क्या है, कॉस एक्स, हमने कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, इनको डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू निकाले माइनस डी टी बाई साइन एक्स, क्वेश्चन में डाला, एक साइन एक्स यहाँ साइन रेज टू 4 बचा, क्लियर। साइन रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस एक्स को हमने टी माना है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिए, बेटा आवाज आ रही है, 1 प्लस टी रेज टू 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया, टी स्क्वायर टी 6 माइनस 2 टी रेज टू 4, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 टी 6 का टी 7 बाय 7 टी 4 बाय, अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बताइए किसी को कोई डॉट है, हमें बताइए, किसी को इस पॉइंट पे कोई डॉट है, हमें बताओ बेटा। एनीवन, किसी को भी कहीं भी कोई डॉट, तो बताते जाइए। ये तो फर्स्ट पॉइंट का रहा, अगर दोनों ही ऑड हो जाए, वो भी एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आया ना एग्जाम्पल बेटा, कहीं भी डॉट है तो पूछिए। अब हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये है साइन क्यूब एक्स, दोनों ही ऑड है, अगर इफ बोथ ऑफ द ऑड सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, किसी को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। चलो हम cos x को मान लेते हैं, cos x इक्वल्स टू टी, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी बाय साइन एक्स, ये हो गया साइन क्यूब एक्स, कॉस को टी पकड़े हो तो टी रेज टू 5, dx की जगह क्या चला जाएगा, माइनस ऑफ डी टी बाय साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी रेज टू 5 डी टी, क्लियर। अब साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी रेज टू 5 इंटू डी टी, तो माइनस ऑफ कॉस को क्या मानो, टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू 5 डी टी, it is written as t raised to 5 minus t raised to 7 dt। अब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ t raised to 6 by 6 प्लस t raised to 8 by 8 प्लस 3, क्लियर। कहीं कोई डॉट है पूछिए, t किसको माने, cos को, माइनस ऑफ cos 6
अपॉन 6 प्लस कॉस ऑफ 8x अपॉन 8 प्लस 3। किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछिए, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट आता है तो बेटा पूछ सकते हो। एनी डाउट बेटा किसी को? अब देखिए इनका लास्ट वाला टर्म जो है उन पे एक क्वेश्चन रखते हैं, लास्ट वाले पे। m और n बोथ आर रेशनल नंबर। ये आपका साइन ऑफ -11/3 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ -1/3 इंटू एक्स। अब देखिए बोथ ऑफ द टर्म आर रेशनल नंबर है ना, -11/3 -1/3। अब इसका m प्लस n -2 की वैल्यू चेक करके देखते हैं क्या है। अगर m इजकल टू -11/3 n इजकल टू -1/3 तो m प्लस 1 -11/3 -1/3 माइनस ऑफ 2/2 मतलब -3 आ जाएगा। इट इज नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है बताइए? है, माइनस पैटर्न को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसमें ये बोला गया आपकी मर्जी, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो आप कर सकते हो। बताइए किसकी सब्स्टिट्यूशन करें, tan x को पकड़े या cot x? इन दोनों में से कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। हमने माना, स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, tan x इजकल टू टी, हमारे पास क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। इट मीन्स dx इजकल टू डी टी अपॉन sec स्क्वायर x, यही ना? बताइए। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताओ आप? देखिए 2-3 टर्म है जो आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे प्रोसेस करता है, साइन रेज टू -11/3x। अब इसको अगर 10 चाहिए तो हम किससे डिवाइड करें? कर सकते हैं इतने टर्म से मल्टीप्लाई इनटू cos रेज टू 1/3x क्लियर इनटू dx। कर सकते हो कि नहीं कर सकते इतना? अब देखिए ये बन गया क्या, 10 रेज टू -11/3x इंटू कॉस रेज टू -11/3 इंटू -1/3। इनका एडिशन क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? क्लियर? इट मीन्स इट इज 10 रेज टू -11/3x इंटू, इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बताओ और कुछ सोचो, कुछ है दिमाग में? देखिए 10 का टर्म तो आपके पास आ गया, अगर dx को चेंज करोगे बिल्कुल ये बन जाएगा 1/cos रेज टू 4, इट मीन्स sec रेज टू 4x dx। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें 10 को हमने क्या माना, t, तो ये बन जाएगा t रेज टू -11/3 इंटू से रेज टू 4x, dx की जगह क्या डालेंगे, dt बाय sec स्क्वायर x। क्लियर? तो t रेज टू -11/3 इंटू sec स्क्वायर x dt। अब देखिए t रेज टू -11/3,
अब sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है या नहीं होता है? इट इज राइट, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखिए पैटर्न में आया या नहीं आया? अब आप इनका आंसर डायरेक्ट हमको दो पार्ट में ले लो, टी रेस टू माइनस 11/3 प्लस टी रेस टू माइनस 11/3 इंटू टी स्क्वायर। आ गया कि नहीं? अब इन पावर ऐड करके हम आंसर इजिली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? इनका करोगे टी रेस टू माइनस 11/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 11/3 प्लस 1। इनका रिजल्ट क्या होगा, माइनस 11/3 प्लस 2, तो माइनस 6 माइनस 5/3 टी रेस टू माइनस 5/3 प्लस 1 माइनस 5/3 प्लस 1 प्लस 3। क्लियर? किसी को डॉट है तो पूछिए, किसी को कोई डॉट है बेटा इस क्वेश्चन में पूछिए। तो अगर इनका देखा जाए टी रेस टू तो माइनस 8/3 अपॉन माइनस 8/3 प्लस टी रेस टू माइनस 2/3 माइनस 2/3 प्लस टी। टी किसको माना हमने, 10x को। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डॉट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ लीजिए। एनी डॉट, किसी को कोई डॉट बेटा? नहीं ना? गुड। अगर किसी को कोई डॉट है तो पूछिए बेटा। dx अपॉन रूट अंडर ऑफ x प्लस 1 माइनस 2, इनको जरा सॉल्व करके बताइए हमें। सिंपल क्वेश्चन बेटा, रेशनलाइज करके दीजिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब भी आए तो आप उसको रेशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, रिटन एज रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक्स और एक्स आपका कैंसिल, दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। रूट अंडर एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, एक्स की पावर हाफ, इनका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 3, यानी एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3। समझ गए? तो क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर करने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? किसी को डॉट है तो बेटा पूछिए। एक दो नोट पॉइंट आपको लिखा दे रहे हैं, इससे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल of the form
नंबर फर्स्ट, f of x plus 1 by x into 1 minus 1 upon x square। जरा ध्यान दीजिए, x plus 1 by x का डिफरेंशिएशन होता है 1 minus 1 by x। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है ना बेटा, उनमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट x plus 1 by x इक्वल टू t, क्योंकि हम सभी को पता x plus 1 by x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1 minus 1 upon x स्क्वायर। तो इस सब क्वेश्चन में हमेशा x plus 1 by x को t मान लीजिए आप। क्लियर? और कोई इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा पूछिए। नंबर 2, जस्ट साइन हम ऑपोजिट कर रहे हैं, f of x minus 1 by x into 1 plus 1 by x स्क्वायर dx हो जाए। इसमें आप x minus 1 by x को t पकड़ लीजिए, क्योंकि x minus 1 by x का डिफरेंशिएशन करोगे वो मिलेगा 1 plus 1 by t स्क्वायर। इस तरह के करने से आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक और नोट पॉइंट आप नोट कर ही लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। नंबर 3, दो वहां दिए थे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 dx डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x स्क्वायर में डिवाइड कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को जाने आप दिमाग में मत रखिए, ज्यादा मत रखिए। अब हमें बताइए इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? बेटा x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जो भी आपको कॉमन डिग्री कॉमन मिले ना, जो हाईएस्ट डिग्री आपको कॉमन मिले, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 4 है, 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? 2 ना। तो हम क्या करेंगे? कॉमन 2। इस क्वेश्चन को डिवाइड किससे करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर से। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, बनेगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स, अब दिमाग में खटकने लगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द टर्म x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स यहाँ बन जाए। अब इस पार्ट को अगर किसी भी हम x प्लस 1 बाय एक्स के टर्म में कन्वर्ट करा दिया जाए, हमारा काम बन जाएगा। सो दैट इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस टर्म को क्या लिख सकते हो? x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से। तो tan इनवर्स x प्लस 1। अब देखिए आपका काम बन गया, x प्लस 1 बाय एक्स को t मानिए, ये पूरा टर्म dt हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स c। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस दिमाग में रखिए दो चीज, क्वाड्रेटिक है, हमेशा याद रखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट डिग्री कॉमन हो उनसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ कॉमन करेंगे, लेट क्या करेंगे? 1 प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू टी, सो दैट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्लियर ना? ये आपका बेटा क्या बन जाएगा? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स
टी। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब यहाँ पे 10 इनवर्स टी आके हमें प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार और हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसको मानते हैं? 10 इनवर्स टी को हम लोग मानते हैं यू। इट मीन्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी यू बाय डी टी। इस मीन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी यू। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बन गया? डी यू अपॉन यू। तो 1 बाय यू का क्या होता है बेटा? लॉग ऑफ यू प्लस टी। आ गया आंसर? बताइए। आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपका आंसर बढ़ता जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ यू किसको माने हो बेटा? देखिए 10 इनवर्स टी को। ये क्या बना? 10 इनवर्स टी प्लस टी। अब टी क्या माने हैं? एक्स प्लस 1। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये जो है ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आते हैं जेई के। ये जो होते हैं मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जेई के। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और कराते रहेंगे। तो दिमाग में आपको दो ही चीज रखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी एक्स की हाईएस्ट डिग्री कॉमन है बेटा उसको कॉमन करना है। और x प्लस 1 बाय एक्स कहीं भी टर्म मिले ना तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूट होगा ही होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। एनीवन? किसी को कोई डाउट? सेकेंड सब्स्टिट्यूट देखिए, यहां तक जब क्वेश्चन हम लोग करके आए ना, यहां तक जब क्वेश्चन पहुंचा हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। dt अपॉन 1 प्लस टी वो भी इंटीग्रेट हो जाता 10 इनवर्स से, लेकिन ये टर्म मौजूद रहा। हमारे दिमाग में एक बात आया तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर 10 इनवर्स t को सब्स्टिट्यूट करे, यानी 10 इनवर्स t को हमने u माना है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी यू बाई डी टी। इट मीन डी टी बाई 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डी यू। यानी ये पूरा पार्ट हमारा डी यू में कन्वर्ट हो गया। डी यू अपॉन यू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। तो 1 बाय यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? लॉग यू। तो यू हमारा क्या माना? 10 इनवर्स टी। टी के जगह हम क्या डालेंगे? एक्स प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए बेहिचक। आया रोहित बेटा समझ में? अभी तो दो, कभी कभी 3-3 4-4 बार सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़ता, लेकिन उतनी आपको जरूरत नहीं है वो हायर में। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन हम कुछ देते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। और बेस्ट ये है, आपका टेक्स्ट बुक है ना 12th की, आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पकड़िए और एकदम आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपने 12th का क्वेश्चन पकड़ा ना तो आपका जेईई मेन का लेवल का क्वेश्चन उसमें आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। एक बार आप पलट के देखिएगा तो सही ना। और किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। एनीवन? और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? कोई भी डाउट है बेटा बतलाइए, पूछिए।